मॉर्निंग दोस्तों। तो आगे हम लोग का दूसरा वीडियो सीरीज जिसमें हम लोग जानेंगे यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, अर्थ क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, स्टार्स क्या होता है, सब कुछ, सोलर सिस्टम क्या होता है, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना। तो ये 2-3 वीडियो का सीरीज होगा जिसमें सारा कुछ टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सारा टॉपिक देख लेते हैं एक बार ताकि माइंड में व्यू क्लियर रहे कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है यूनिवर्स। सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है गैलेक्सी। यूनिवर्स, उसके बाद देखेंगे गैलेक्सी, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेलेस्टियल बॉडी किसको कहते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे हम लोग स्टार्स। ठीक है, तारा, स्टार्स किसको कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन को भी जानेंगे क्या होता है, कितना तरह का होता है, कितना है। उसके बाद है लोग पोलिस्टार, पोलिस्टार को पोलरिस भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर जो कि है सोलर सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम जानेंगे, 8 प्लैनेट भी पढ़ेंगे, सारा प्लैनेट पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट भी जानेंगे क्या होता है। और भी टॉपिक्स है जैसे कि अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पे तो शायद एक वीडियो बनेगा पूरा, है ना। अर्थ के बाद आता है द मून, तो अर्थ का जो मून है उसके बारे में पढ़ेंगे और जितना मून है सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स। ठीक है। 30 नंबर पर जो पढ़ेंगे वो है मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स और मेटेरॉइड्स। तीनों अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, लेकिन सबको ना कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा मेटेरॉइड्स कहलाएगा कौन सा मेटियोर्स कहलाएगा। 40 नंबर में आता है कॉमेट्स, कॉमेट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करें। ठीक है। अब आता है जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स किसको कहते हैं, तो यूनिवर्स इज एवरीथिंग। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि समझ लीजिए यूनिवर्स एक डब्बा है बहुत बड़ा सा जिसमें सब कुछ आता है। स्पेस, ऐसा स्पेस जिसमें सब कुछ आ जाए, जैसे कि प्लैनेट आ जाए, अर्थ आ जाए, सन आ जाए, मून आ जाए, सब कुछ एक ही जगह पे आ जाए। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्टार्स आ जाए, सब एक जगह पे आ जाए एक डब्बा के अंदर, उस डब्बा को हम लोग यूनिवर्स कहेंगे। ठीक है। और ऐसा ऐसा ना बहुत सारे यूनिवर्स है जिसको हम लोग मल्टी यूनिवर्स कहते हैं। तो और टाइम आ जाए, हम आ जाए, आप आ जाए, सब कोई, ठीक है, सब कोई जिसमें आ जाएगा उस घर को क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे। ठीक है, सब कुछ एक जगह, बहुत सारा मून्स आ जाए, बहुत सारा सन्स आ जाए। ठीक है, एक ही सन नहीं है, बहुत सारा सन है, तो सारा सन एक जगह पर आ जाए। देखिए ये हम लोग एक फ़ोटो देखें, ये हम लोग सिर्फ एक टुकड़ा देखें यूनिवर्स का। ठीक है, मतलब समझिए 1% देखे यूनिवर्स का, और बाकी 99% तो देख नहीं सकते, इसलिए इतना बड़ा यूनिवर्स है। क्लियर। दूसरा जो टॉपिक आता है वो है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी हम लोग समझते हैं, तो गैलेक्सी ना सिंपली समझिए, गैलेक्सी ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप जो कि यूनिवर्स में ही अलग होकर चलता है। ठीक है, उस गैलेक्सी में क्या होगा, तो गैस होगा, गैस का ग्रुप होगा, डस्ट होगा, डार्क मैटर होगा, ये सब एक जगह बंधा हुआ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये देखते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी आर नोन एज क्लस्टर। जब एक दो गैलेक्सी आ जाए साथ में तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लस्टर। और एक गैलेक्सी में ना मिलियंस ऑफ स्टार होता है, और पूरा यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। ठीक है, तो गुस्सा नहीं करना है क्या बोल रहे हैं समझिएगा। एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होता है और एक यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। इसका मतलब कि स्टार्स का जो संख्या है वो अनलिमिटेड है, इसको कोई गिन नहीं सकता है। लेकिन अगर हम अप्रोक्सीमेटली निकालें तो लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा 1 पे कितना सारा जीरो है, तो लगभग 10 का पावर 24 स्टार्स है पूरा यूनिवर्स में। एक सिर्फ थ्योरी अगर समझने का कोशिश करें, इमेजिनरी है, कि जितना सैंड पार्टिकल्स है पूरा प्लैनेट में, जितना बालू का अंश है पूरा प्लैनेट में, सबको मिला दें तो उतना तारा है पूरा यूनिवर्स में। तो ये आपको एक दिखाया रहा था गैलेक्सी। ठीक है, हम जो गैलेक्सी में रहते हैं, इनफैक्ट हमारा जो सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी से बिलोंग करता है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा जो पड़ोसी का गैलेक्सी है, मतलब हमारा पड़ोसी वाला जो गैलेक्सी है नज़दीक में, उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो देखिए ये है हमारा गैलेक्सी जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग आएंगे, हमारा सोलर सिस्टम आएगा, हमारा अर्थ आएगा। और ये जो है हमारा पड़ोसी गैलेक्सी है। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये हमारे बगल में ही है। और बगल करने का मतलब ये नहीं कि खिड़की खोलेंगे दिख जाएगा, ये बहुत दूर है। ठीक है, करोड़ों किलोमीटर दूर है। अब आता है सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी किसको कहते हैं, तो जो कुछ भी यूनिवर्स में हो, तैर रहा हो। ठीक है, जैसे कि कॉमेट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, सन हो गया, मून हो गया, मेटेरॉइड्स हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, सब सेलेस्टियल बॉडी कहलाएगा। इसमें कोई ग्रुप नहीं होगा, ये सब सिंगल सिंगल बॉडी होगा। ठीक है, जैसे अर्थ एक सिंगल बॉडी हो गया तो ये सेलेस्टियल बॉडी कहला जाएगा। अब आता है स्टार। तो स्टार पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, बगल में रॉकेट तैयार है।
चलिए, तो स्टार क्या है, तो स्टार एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, जिसके पास अपना हीट और लाइट है। मतलब इसके पास अपना हीट होगा, अपना लाइट होगा, खुद से चमकेगा ये। हम लोग से जो सबसे नज़दीकी तारा है वो है सन। तो सन के पास देखिए अपना हीट भी है और वो चमकता भी है, और ये सबसे नज़दीक होने के साथ साथ ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। सन के बाद जो हमारा तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो अर्थ का सबसे नज़दीकी तारा हो जाएगा सन, उसके बाद हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए ये है तारा, तो ये तो इमेजिनरी तारा है, हम लोग ऐसे बना देते हैं तारा को, लेकिन रियल में देखिए कैसा तारा होता है, ठीक है। इतना सारा तारा है एक व्यू के अंदर, है ना, तो गिन भी नहीं पाएंगे हम लोग। तो मिलियंस ऑफ स्टार्स है। स्टार जो है ना हॉट गैसेस से बना हुआ रहता है। हॉट गैसेस से बनने के साथ साथ ये बहुत दूर होता है, बहुत दूर, ठीक है। हम लोग जहाँ सोच भी नहीं सकते इतना दूर है, इसलिए बहुत छोटा नज़र आता है। लेकिन सन के केस में सन बहुत बड़ा नज़र आता है ना, क्योंकि ये नज़दीक है। और कितना नज़दीक है, 15 करोड़ किलोमीटर, इसलिए बड़ा नज़र आता है। लेकिन रियली में नहीं, बहुत बड़ा है। जितना बड़ा आपको नज़र आता है उससे बहुत बड़ा, ठीक है। जब सोलर सिस्टम में सन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि रियली में कितना बड़ा है सन। क्लियर। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ डेथ ऑफ स्टार, मतलब स्टार कैसे बनता है, कैसे मरता है। क्लियर। ये सब हम लोग नेक्स्ट कभी टॉपिक में बता देंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टार और डेथ ऑफ स्टार। वैसे आपको पता है 4800 स्टार ना पर सेकेंड बनता है मिल्की वे गैलेक्सी में। मतलब नया तारा 4800 तारा बनता है एक सेकेंड में। मतलब जितना देर में हम लोग वीडियो देख रहे हैं उतना में करोड़ों तारा बन चुका होगा, है ना। अब आता है 5th नंबर, जिसका नाम है कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तो कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार जो कि कुछ पैटर्न और शेप शो करे। मतलब ऐसा अजीब अजीब स्टार जो कि कुछ पैटर्न शो कर दे, ठीक है। और ये आसानी से देखा जा सकता है स्काई में। पहले के लोग देख देख के इसी से और नाव वगैरह चलाते थे, ठीक है, लोकेशन पता करते थे किसी भी चीज़ का। अभी टोटल 88 कॉन्स्टलेशन है जो कि ऑफिशियल है, ठीक है, कि आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अलग अलग शेप का नज़र आ रहा है। इसमें नहीं दिखाई देगा तो देखिए इसमें ब्लैक में कर देते हैं, शायद इसमें दिखाई देते। तो आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग शेप का स्टार्स का फॉर्मेशन है, ग्रुप है, एक अलग अलग पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसी को जानेंगे। 5 या 6 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग उसी को जानते हैं। सबसे पहले आता है सप्तऋषि। तो इसमें ना 7 तारा का ग्रुप होता है लोग। इसमें 2 आता है उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। इसको डीपर भी बोलते हैं, स्मॉल डीपर और बिग डीपर, ठीक है। तो उर्सा मेजर और उर्सा माइनर जो कि सप्तऋषि के अंदर ही आता है। दोनों के पास 7 स्टार का ग्रुप है जो कि एक पैटर्न शो करेगा। अभी हम लोग स्टार भी देखते हैं। तो ये देखिए आपको बड़ा वाला दिख रहा होगा, उसको बोलेंगे उर्सा मेजर, और छोटा वाला जो दिख रहा है ऊपर में उसको बोलेंगे उर्सा माइनर, ठीक है। ये आराम से दिख जाता है रात को, अब जब छत पे सोइएगा गर्मी के दिन में ना, तो ये ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पोल स्टार। तो जो उर्सा माइनर था ना, उसका लास्ट वाला स्टार जो है उसको पोलरिस या पोल स्टार बोलते हैं, जो कि उर्सा मेजर के जस्ट सामने होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए आपको पोलरिस नज़र आ रहा होगा, येलो कलर वाला। ये बड़ा वाला उर्सा मेजर के डायरेक्ट सामने है, ठीक है। तो ये पूछता है ये पोल स्टार किसके सामने होता है और किसके पीछे होता है। तो उर्सा माइनर के पीछे होता है, उर्सा मेजर के सामने होता है। ये देखिए आपको स्काई में दिखाई दे रहा होगा। तो पोलरिस कहाँ है, पोल स्टार। तो देखिए सर्कल बना रहे हैं वहीं पे, है ना, उर्सा माइनर का सबसे लास्ट वाला स्टार, ठीक है, 7th स्टार। अब देखिए ये इसका नाम है ओरियन। इसको हम लोग हंटर स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है ओरियन और ये सबसे ब्राइटेस्ट है। ये भी आराम से दिख सकता है, ठीक है। हम तो नहीं देखे आज तक, आप लोग को दिखेगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर और बहुत ब्राइटेस्ट है। एक और आता है, ये देखिए, ये लग रहा है जैसे सांप है ना। ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है, इसका नाम है हाइड्रा, और इसमें लगभग 17 तारा है, ठीक है। 17 स्टार्स से मिल के बनाइए, और सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन है, इसका नाम है हाइड्रा, ठीक है। ये बिल्कुल स्नेक के जैसा दिखता है। तो इसका इमेजिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे में स्नेक के जैसा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट। यहाँ नहीं दिखाई देता, देखिए कितना बड़ा है। इसमें आप स्टार्स काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो फिर से आएगा, ठीक है, ये बन रहा है अभी। चलिए, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है दोस्तों।